अगर पॉइंट सही लगा हो ना तो ये नामुमकिन है कि जनाब अल्लाह आपका बोर नाकाम हो जाए। तो केसिंग ना की जाए तब भी चल जाता है या? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज एक आपको वाटर वेल डिगिंग जो रिग होती है, जो ज़मीन के अंदर पहाड़ी इलाकों में, पथरीले इलाकों में जो है ना, वो उसको ड्रिलिंग करके पानी निकाला जाता है। एक पानी तो कामयाब हो चुका है, आप दूसरा पानी निकालने के लिए ये ड्रिलिंग मशीन आप देख सकते हैं, ये सामने ये जा रही है। इस पर चैन लगा हुआ है, चैन की मदद से ये चलती है, क्योंकि स्लो इसलिए चल रही है कि चैन की मदद से जो पहाड़ी इलाके होते हैं, फिर खेतों खलिहानों में ऊंची जगह होती हैं, वहाँ पर इसको जो है ना चलाया जाता है। तो मुश्किल से अभी एक जगह ये जा रही है, तो इस वाले से हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मशीन आप देखें। अच्छा, ये अभी एक काम तो आपने कामयाब कर दिया है, बस अल्लाह के हुक्म से हुआ है। उसके बारे में बताएं कि वो कितने फुट पे पानी आया है? अच्छा, पानी आया तकरीबन, पहले जो लाइन लगी वो 25 फुट पे लगी जी जी दूसरी लगी 180 पे जी, तीसरी जनाब अल्लाह 350 पे 350 चौथी लाइन लगी 380 पे जी जी। तो 5 लाइनें थी इसमें। माशाल्लाह इतना पानी है कि इसमें 24 घंटे आप मोटर लगा लेना, तो चलता रहेगा। चलता रहेगा। अच्छा, ये जो आपने बताया कि लाइन लगी है पहली दूसरी तीसरी, ये जो पहला कट लगता है कि वहाँ थोड़ा सा पानी होता है, हल्का आ जाते हैं, तो वो फिर हम तारों के साथ चेक करते हैं। जिधर से लाइन मसलन क्रॉस लाइन होती है, तो जिधर से कट जाती है ना लाइन, फिर आगे जो है ना तार नहीं घूमती है, पीछे घूमती है। जहाँ से लाइन आती है वहाँ पे तार घूमना शुरू हो जाती है, और फिर आगे जो जिधर कट जाती है तो वहाँ से जनाब पहले जो कट खत्म हो जाती है। अच्छा, बात होता है कि 2-3 लाइनें होती हैं, जब बराबर वो कट जाती है तो ज्यादा पानी वाफर होता है, फिर वाफर मिकदार में पानी होता है, फिर पानी खुद बहुत बोर से बाहर आना शुरू हो जाता है। समटाइम्स होता है बाज़ जगह पे आप नीचे गहराई में जाते हैं तो पानी फिर भी नहीं आता है, थोड़ा सा आता है, यानी कि वो आप एक दिन के 3-4 जो है ना वो मटके जो होते हैं ना वही आता है। उसकी क्या वजह होती है? वो अगर पॉइंट सही लगा हो ना तो ये नामुमकिन है कि जनाब अल्लाह आपका बोर नाकाम हो जाए। वो सिंगल लाइन पे जब आप लगा लेते हैं तो जाहिर वो 2-3 मटके आपको पानी देगा। अगर लाइनें ये बराबर किसी से आपने सही चेक करवाई है तो लाइनें जिधर ज्यादा होंगी तो वहाँ पे ये मशीन लगाया करे, क्योंकि ये लाखों रुपए की गेम होती है। सही है। तो ये इस तरह नुकसान हो जाते हैं। अगर पॉइंट सही नहीं लगाए तो आप बेशक किसी से भी काम ना करें, नाम से करवाए न किसी से। पॉइंट सही है तो अल्लाह के हुक्म से जनाब गहराई का नहीं अंदाजा होता है, लेकिन पानी निकलेगा जरूर। 100 बोर में से अगर एक नाकाम हो जाए तो ये नाकामी नहीं है। अच्छा, केसिंग के वाले से बताएं कि केसिंग जरूरी होती है? अगर ना भी, अगर पत्थर ही पत्थर आया है तो अगर केसिंग ना की जाए तब भी चल जाता है, या केसिंग जरूरी होती है? केसिंग जरूरी होती है, ये स्लाइडिंग से बचने के लिए। कोई पता नहीं जमीन के अंदर नीचे क्या है, तो वो गैप वगैरह भी होते हैं, रोड़े वगैरह आ जाते हैं, फिर आपकी मोटर नहीं निकल सकती, फट तो जाएगा। जहाँ पे सिर्फ पत्थर नहीं होता है, जैसे शहरी इलाके होते हैं, वहाँ पे सिर्फ मट्टी मट्टी होती है, तो वहाँ पे भी ये मशीन काम करती है या? बिल्कुल, वहाँ पर भी ये काम करती है। तो वहाँ पे हम फिर ये जो मट्टी वाली जगह होती है वहाँ पे हम लोहे की जो केसिंग है ना, तो ये उसके अंदर डालते हैं, फिर उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद जब पत्थर शुरू हो जाते हैं उसके बाद फिर जनाब अल्लाह। अच्छा, ये बोकी जो होती थी पहले, जो 2-2 महीने तक, जिसे एग्जैक्ट पता नहीं क्या कहते हैं उसको। हाँ जी, बोगी। उस बोगी उसमें और इसमें फर्क थोड़ा सा बयान करें। बोगी का ये है ना कि मसलन ये बोगी वाले पानी को तो जल्दी आने ही नहीं देता है जी, इसका क्योंकि प्रेशर होता है 500-600 फुट से मसलन ये पानी को अगर या कचरे को बाहर निकालते हैं। सही है। तो ये इसी तरह हवा, इसका जोर होता है ये कंप्रेसर का। सही है। तो ये हवा के जरिए उन पानी को पीछे धकेलते हैं, हल्के पानी को। ये जब तक वाफर तार वाला पानी ना होना उस वक्त तक ये पानी नहीं आता। अच्छा, ये मशीनरी वैसे इसकी लागत कितनी होती है? ये वाला हमने लिया 1 करोड़ 5 लाख का। 1 करोड़ नाज़रीन, 1 करोड़ 5 लाख जो है ना इस मशीनरी की लागत होती है।
तो समटाइम्स ये होता है कि दूर दराज इलाके होते हैं, वहाँ पे रोड नहीं होती है, तो वहाँ पर आप कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे जाते हैं वहाँ पे? बस इस तरह की अगर रोड हो तो फिर भी हम चल जाता है ना। हाँ, तो नहीं तो अगर खेत वगैरह हो तो वो खुदाई वगैरह करके निकलना पड़ेगा, थोड़ा रास्ता बना के चला जाता। अच्छा, पहले एक याकूब साहब थे, उनका कंप्रेसर जो है मैं हमने देखा था वो बड़ा था। अच्छा, तो ये आपका कंप्रेसर थोड़ा सा साइड में, ये पहाड़ों का शहजादा है, ये पहाड़ों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है वो मैदानी इलाके के लिए, लेकिन ये तंग सड़कों पे भी आ जाता है। ये आ जाता है, वो नहीं जाता, क्योंकि उसके लिए हमने ट्राई की थी, वो रोड के करीब की थी, हमें पता था कि आगे तंग रोड पे नहीं जा सकता, इसलिए हमने हमारे 1-2 बोर नाकाम हुए हैं। इससे पहले हमने 2 ट्राइयाँ की हैं। अच्छा। इंशाल्लाह आगे मजीद हम 2 ट्राइयाँ और करेंगे आने वाले वक्त में। तो इस वाले से आप ये बताएं कि ये जो मशीनरी आपने ली है, इससे आज तक कितने बोर आप निकाल चुके हैं? ये आप तत्तापानी, इस्लामाबाद, ये कोटा, नेसर सत्या, कोटली सत्या, रावलाकोट। अभी मैं रावलाकोट से आया हूँ। ये मेरा एक दोस्त था, ये नाराज हो रहा था। अच्छा। तो उसकी वजह से आगे ये जिसने पानी चेक नहीं किया, इसकी वजह से मैं आया हूँ, वरना इतना दूर दराज तक मुश्किल होता है। फ्यूल कितना लगता है, जो फ्यूल लगता है इसमें? ये आप ना पूछे, ये बहुत ज्यादा लगता है। ये बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि फ्यूल का अखराजात होते हैं, रेगुलर चल रही होती है। ये बहुत ज्यादा, खासतौर पर ये जो कंप्रेसर का है ना, इसका बहुत ज्यादा खर्चा है। सही है। मशीन खुद इतनी ज्यादा नहीं खाती, लेकिन ये अगर कंप्रेसर का बहुत ज्यादा खर्चा है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन मालूमात थी, ये जो ड्रिलिंग मशीन होती है, इसे रिग कहते हैं, रिग मशीन इसको बोलते हैं, रिग मशीन। तो इस वाले से बातचीत हम कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा ये बता दें, ये पाकिस्तान से मिलती है या कहाँ से खरीदी जाती है? ये चाइना से है, ये टेक्नोलॉजी चाइना की है, लेकिन ये मुश्तरी का बना हुआ है। ये रूस का भी टेक्नोलॉजी इसमें, चाइना कोरिया का भी है, तो असेंबल चाइना का है। जी। हाँ जी, तो इसके थोड़े पार्ट थोड़े मुश्किल होते हैं, पार्ट नहीं मिलते। जी, स्पेयर पार्ट्स का इशू होता है, वो इशू होता है। जी। बाकी तो वो जो कटिंग वाला वो भी आप चाइना से मंगवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एम्बर भी होता है, बीट भी होती है। वो मेरे से वो हीरे की होती है या क्या? वो हीरे की होती है। वो फिर खासी महंगी होगी। वो महंगी होती है, वही तो असल काम दिखाती है, काटती है। जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये जो रिग मशीन है पानी जो कम है निकालने के लिए, उसके वाले से डिटेल में हम आपको बता रहे थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू। थैंक यू। नहीं बची सकूँ।